नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार में अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो इसे जल्दी से अंजाम दे दीजिए, इसे जल्दी से पूरा कर लीजिए, क्योंकि जमीन खरीद बिक्री को लेकर सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप इन फैसलों को संदर्भ में ना रखकर जमीन की खरीद और बिक्री करेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी एमवीआर बढ़ाने पर विचार कर रहा है। निबंधन विभाग ने जमीन का एमवीआर बढ़ाने के लिए हर जिलों से प्रस्ताव मांगा है। निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर एमवीआर को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सारे जिलों से जमीन का एमवीआर बढ़ाने का प्रस्ताव निबंधन विभाग के पास आएगा। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर नया एमवीआर यानी कि मिनिमम वैल्यू रजिस्टर तय किया जाएगा। निबंधन विभाग के मुताबिक राज्य में पिछली दफे करीब 8 साल पहले एमवीआर में बदलाव हुआ था। इसके बाद जमीन के रेट काफी बढ़ गए थे, लेकिन पुराने एमवीआर पर सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी ले रही है। नया एमवीआर लागू होने से सरकारी राजस्व में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें फिर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी की भूमिका नहीं रह जाएगी। जानिए कि कैसे होता है एमवीआर यानी कि मिनिमम वैल्यू रजिस्टर से टैक्स वसूली। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के हर जमीन का सरकारी दर तय कर रखा है। इसी आधार पर टैक्स की वसूली की जाती है। जमीन की खरीद बिक्री के समय सरकार एमवीआर का 8% पैसा लेती है। इसमें रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर एमवीआर की 2% राशि ली जाएगी, वहीं 6% स्टांप ड्यूटी वसूल की जाएगी। रजिस्ट्री के कागजात पर जमीन का मूल्य कितना भी कम दिखाया गया हो, सरकार एमवीआर यानी कि मिनिमम वैल्यू रजिस्टर के आधार पर ही पैसा लेगी। उदाहरण के लिए पटना के एजी कॉलोनी के मेन रोड पर आवासीय जमीन का एमवीआर 37,50,000 रुपए प्रति कट्ठा यानी कि 3 डिसमिल है। अगर इस जमीन की खरीद बिक्री होती है तो सरकार रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर 2% यानी 75,000 रुपए लेगी। वहीं स्टांप ड्यूटी के तौर पर 6% यानी 2,25,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एजी कॉलोनी में जमीन लेने वाले को रजिस्ट्री के दौरान 1 कट्ठा जमीन के लिए 3 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। उसी तरह दानापुर रजिस्ट्री कार्यालय के अधीन आने वाले गोला रोड इलाके के मेन रोड पर कॉमर्शियल जमीन का एमवीआर 45 लाख रुपए प्रति कट्ठा यानी कि 3 डिसमिल के हिसाब से है। ऐसी जमीन की खरीद बिक्री करने पर फिलहाल रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर कम से कम 90,000 रुपए और स्टांप ड्यूटी के तौर पर 2,70,000 रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। यानी गोला रोड में जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार को कम से कम प्रति कट्ठा 3,60,000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि जो नई एमवीआर आई है या फिर जो नई एमवीआर आएगी, उससे लोगों की जेब पर क्या चपत लगेगी, उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार पूरे बिहार में जमीन का नया एमवीआर तय करेगी। निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पूरे बिहार में एमवीआर से 25 से 50% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहले सरकार को 3 लाख रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे, उसके लिए अब 3.25 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक टैक्स के देने पड़ सकते हैं। इस तरह से नई एमवीआर के हिसाब से अब जमीन की खरीद और बिक्री लोगों के लिए महंगी पड़ने वाली है। और यदि आप जमीन की खरीद और बिक्री करने के लिए इच्छुक हैं और आप जमीन की खरीद और बिक्री करने के लिए आगे अपनी योजना बना रहे हैं, तो आपको सरकार द्वारा तय की गई नई एमवीआर दर यानी कि मिनिमम वैल्यू की दर को पता करना होगा। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार, झारखंड, देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।